Hello students, today we are going to start the topics that is limit in calculus. Why we read limit? What is the main role of limit in the field of mathematics? We construct some functions where if you put the value of x on those functions and if you are getting some indeterminate form as this 0 by 0, infinite by infinite, infinite plus minus infinite, 0 into infinite, infinite to the power 0, 0 to the power 0, 1 to the power infinite. So these all numbers are the indeterminate form of the number system. So let us explain what is 0 and what is infinite and how it enters in the field of mathematics. प्यारे बच्चों, अगर मैथमेटिक्स के दुनिया में हम झांकेंगे तो मिस्र का पिरामिड, चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को हम नहीं भुला सकते. ये करीब 5000 साल पहले का बना हुआ वो कला आकृति है और उस कला आकृति को देखने पर हमें ये समझ में आती है कि उस समय के लोग ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स के कुछ नंबर सिस्टम के अनुसार ही वो कलाकृति को बनाए होंगे. बावजूद इसके 9वीं शताब्दी तक अप टू 9th century they do not know what is the value of zero और जीरो के बिना उनको गणना करने में, कैलकुलेट करने में बहुत कठिनाई होती थी. सो इन 9th century ब्रह्मगुप्त गिव द कंसेप्ट दैट इज जीरो इज नथिंग बट ए नंबर. और जब जीरो नंबर सिस्टम में इंटर किया देन देयर आर 10 डिजिट इन द नंबर सिस्टम. इनिशियली देयर आर ओनली 9 डिजिट्स. भारत में ही एक कंसेप्ट आया ऋण, जिसको आप कर्ज कहते हैं. किसी से 10 रुपया ले लेना, दैट इज अ कर्ज माइनस. और इसी कंसेप्ट को लेकर भारत में ही नेगेटिव नंबर का विकसित हुआ. ऑल द नंबर्स दैट एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो आर द नेगेटिव नंबर्स. एंड इन 12th century 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य एक फल को काटने के माध्यम से बताया कि देयर इज अ नंबर इनफाइनाइट ऑल्सो, बट द रियल थिंग इज दैट इनफाइनाइट इज नॉट अ रियल नंबर. भास्कराचार्य एक फल को जब बोले कि फल को जब एक बार काटेंगे, भास्कराचार्य के अनुसार अगर एक फल को एक बार काटा जाए तो 2 टुकड़ों में बटेगा और उसी फल को अगर 2 बार काटा जाए तो 4 टुकड़ों में बटेगा. इस तरह से अगर उस फल को अनेकों बार काटा जाए तो अनेकों टुकड़ों में बढ़ जाएगा. दिस अनेको इज द इनफाइनाइट. हेंस भास्कराचार्य सेज when 0 divides a number, the result is infinite. Or any number when divided by 0, this number replaces the number that is infinite. So see, the number 0, the number infinite and all the negative numbers. According to Brahmagupta, he says what? When a number is added by 0, that is 1 added by 0, this is 1. When 1 subtracted by 0, this is also 1. And any number when multiplied by 0, that number is also a 0. देखिए गणित जो है भारत में किस तरह से विकसित होता था. एक और नाम को हम नहीं भूल सकते. इन द 15th century द मैथमेटिशियन वाज माधव. आप इनको जानते हैं कि नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए. इन द 15th century when the science of motion and the calculus were developing, Madhav give the concept of infinite.
According to Madhav, a number can be added by infinitely many numbers, or a number can be divided into infinitely many numbers. According to Madhav, he also says there exist infinitely many numbers in between two integers. जैसे 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं. Madhav also gives the concept of pi. Whenever curve region is coming in the field of geometry, the pi comes there. pi का जो concept है वो आर्यभट्ट के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं. According to आर्यभट्ट एक धागा लेते थे, धागा का लेंथ को मेजर करते थे, फिर उस धागा को एक सर्कल में कन्वर्ट करते थे, फिर सर्कल का डायमीटर को मेजर करते थे, और फिर उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, या कह सकते हैं कि दैट द लेंथ ऑफ दैट धागा को डायमीटर से जब आप डिवाइड करते थे तो वो एक फिक्स नंबर उनको मिलता था. दैट फिक्स नंबर इज 3.1416. यहाँ पर पॉइंट जैसा एक शब्द आया है. दिस इज कॉल्ड डेसिमल. सो डेसिमल इज ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू Indian mathematicians. One more thing I want to share with you, that is the role of sign in trigonometry. आर्यभट्ट इसी साइन को लेकर पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के डिस्टेंस को नाप रहे थे. भारत के गणितज्ञ, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिशियंस ऑफ द इंडियन, they says that the distance of earth and sun is 400 times the distance of sun, earth and moon. ये कितना सटीक डिस्टेंस का लेंथ है आप इसको समझ सकते हैं. आर्यभट्ट ने पाई के माध्यम से मेजर द सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ. द लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस इज 24,835 miles. So you see here, what is the role of Indian mathematician in the field of 0, pi and infinite. और 0 और पाई के बगैर आप कैलकुलस की रचना कर भी नहीं सकते और ना कैलकुलस के बारे में आप सोच सकते हैं. सो चलिए हम पहले देखते हैं व्हाट इज लिमिट. जैसे दो चार फंक्शन को हम लेना चाहेंगे. Suppose I want to take a function fx is equal to x to the power x square minus 4 by x minus 2. Number 2, fx is equal to 5x plus 1 divided by 2x plus 3. Number 3, fx is equal to 1 plus 1 by x to the power x. And number 4, fx is equal to 1 plus x to the power 1 by x. यहाँ पर अगर x का वैल्यू आप 2 बैठाएंगे, दैट इज f2, दिस कम्स 0 by 0. सो देखिए यहाँ पर जब आप x का वैल्यू 2 बैठा रहे हैं इस फंक्शन में, तो यू आर गेटिंग f2 as 0 by 0, which is nothing but the indeterminate number. Similarly, if you put here infinite, then f infinite is your 5 by 2. x को यहाँ कॉमन ले लेंगे और इसके बाद ये 5 by 2 बाद का चीज है. इसका वैल्यू जो होगा वो 5 by 2 होगा. सॉरी, इसका वैल्यू होगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट. ये जो दो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज यूलर्स फंक्शन, और इस यूलर्स फंक्शन, दिस फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन, और ये बाउंड जो है दिस इज लाइज बिटवीन 2 to 3. आप x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, द रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन लाइज बिटवीन 2 to 3. और इसी में ये अलग बात है. और हमारा जो चर्चा था यहाँ पर अगर x का वैल्यू आप इनफाइनाइट रखोगे तो ये रिप्लेस करेगा x इनफाइनाइट. दिस इज 1 to the power इनफाइनाइट.
दिस टाइप ऑफ नंबर. सिमिलरली यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये जो वैल्यू आएगा, दिस इज योर f0 इज इक्वल टू व्हाट, 1 to the power infinite. This is also 1 to the power infinite. So you can construct many functions like this where you can get this type of numbers. Then I want to say what is the role of limit. जैसे मान लीजिए हमें लिमिट के बारे में जानना है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको कैंसिल करने के बाद ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है x+2 में. और जब ये x+2 में कन्वर्ट होगा तो अब अगर यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 + 2 दैट इज 4. तो क्या कहोगे यहाँ पर ये दोनों एक ही चीज है. ये फंक्शन को ऐसे लिखिए चाहे ये फंक्शन को ऐसे लिखिए, तो एक का रिजल्ट आपका 4 आ रहा है और एक का रिजल्ट 0/0 आ रहा है. तो यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग टाइप का बात आती है. तो व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू व्हाट, x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 when you put the value of x as 2. So one result is coming, that is 0/0, and one result is coming, that is 4. यहाँ पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. प्यारे बच्चों, जो फंक्शन आपको दिया गया है वो फंक्शन ये है और ये उसका दूसरा रूप है. और ये दूसरा रूप का कैसे आया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आया. तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो 0/0 है. देन व्हाट इज दिस 4? दिस 4 is the limiting value. 4 is the limiting value of fx when x tends to 2. कहने का मतलब है कि fx approaches to 4 when x approaches to 2. मतलब fx का जो अप्रोच होगा, कहने का मतलब है कि अगर किसी ग्राफ में कोई अगर फंक्शन है, अगर यहाँ पर वैल्यू 2 है, x अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, फ्रॉम लेफ्ट टू द 2 एंड फ्रॉम राइट टू 2. यहाँ पर x is approaching to 2 from left hand side, x is approaching to 2 from right hand side. Then what should be the value of this function? यहाँ पर आ रहा है 4. माने अगर लेफ्ट हैंड इधर से जब जा रहे हो तो ये 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, उधर से भी आ रहे हो तो ये 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिमिट. आप लिमिट को ऐसे लिख सकते हो, दैट इज व्हेन x टेंड्स टू 2 fx approaches to 4. इसी को आप इस भाषा से भी लिख सकते हो, व्हेन लिमिट x tends to 2 fx, that is limit x tends to 2 x² - 4 by x - 2. The value of this one is, this is your what, 4. So this is the main concept of limit. आप देख सकते हो, जैसे इस यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x tends to infinite 1 + 1 by x to the power x. So the value of this one is e. This e is the Euler number. ये जो फंक्शन है ये यूलर के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था और डेवलप किया गया था, और यूलर ने ही कहा कि इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो e होगा, and the value of e lies between 2 to 3. ये 2 और 3 के बीच में ये कहीं पर भी नंबर एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे पाई का कोई निश्चित वैल्यू नहीं है मैथमेटिक्स के फील्ड में, उसी तरह e का भी कोई निश्चित वैल्यू नहीं है. सो इन ट्रिग्नोमेट्री, इन लॉगरिथम, एंड देयर आर मेनी फंक्शंस which are constructed through trigonometry, through logarithm function, which
indicates the value e or indicates the value pi. So all those functions are called as transcendental function, and hence these two numbers, मैथ्स में हम दो नंबर को इरेशनल नंबर के रूप में जानते हैं, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स पाई एंड ई आर द ट्रांसेंडेंटल नंबर. सो यू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट. इसको और भी हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं. जैसे मान लीजिए ये कोई एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन लाइक दैट. ये यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज 0, दिस इज वाई एक्सिस. इधर लेते हो तो एक्स लेस देन ए, उधर जाते हो तो एक्स ग्रेटर देन ए. तो अगर आप लोगे व्हेन एक्स लेस देन ए, तो पिछले एपिसोड में हम बता चुके हैं कि इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स. दिस इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का है, और ये अप्रोच कर रहा है, मान लो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है ए बी. इसका मतलब y एक्सिस में जो वैल्यू है दैट इज b, दिस इज योर b. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में जब लोगे व्हेन x इज ग्रेटर देन a, तो हम लोग लिखते हैं राइट हैंड लिमिट. और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हो, x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स. आप अप्रोचिंग देखिए, इसका अप्रोच जब x इधर आ रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, व्हेन अप्रोचिंग टू टुवर्ड्स a, दिस आल्सो अप्रोचिंग टुवर्ड्स b, so this is also b. So left hand limit and right hand limit both are equal. Therefore we say limit x tends to a, fx is equal to b. So this say we say that the limit exists. यहाँ पर limit exist किया. उसी तरह से अगर हम दूसरा फिगर में चलेंगे, जैसे मान लीजिए इसी फिगर को हम इस तरह से डेवलप करते हैं. ये ऐसे गया और इधर से फिर इधर आ गया, दिस इज ए. यहाँ का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है ए बी, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ए सी. इसका मतलब यहाँ वाई एक्सिस का जो वैल्यू है दैट इज बी, जो वाई एक्सिस का वैल्यू दैट इज सी. इधर जो आ रहे हो एक्स लेस देन ए, इधर जो जा रहे हो दिस इज एक्स ग्रेटर देन ए. व्हेन एक्स इज लेस देन ए, द लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से जो अप्रोच कर रहा है इस जगह पे, उसका वैल्यू कितना है, b है. सो दिस इज b. एंड व्हेन x ग्रेटर देन a, दैट इज इस केस में, दैट इज x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द वैल्यू a, देन द राइट हैंड लिमिट एज x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड, द वैल्यू ऑफ fx इज योर c, दिस इज c. तो यहां पर हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो जब इस तरह का सिचुएशन आती है तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो पिछले एपिसोड में हम ये बता चुके हैं, जब कोई फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. जैसे पहले केस में था, ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस था, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. यहां से गया फिर यहां से लौट आया. और जिस फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे इस केस में यहां से गया यहां पहुंचा, फिर इसके बाद वो आगे नहीं बढ़ा, यहां से जंप किया यहां से, फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट किया, तो यहां पर ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया. और यहां पर ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया. सो प्यारे बच्चों, ये सेकेंड पार्ट था कैलकुलस का. अगले पार्ट में हम लिमिट को ही लेके आएंगे कुछ फॉर्मूला और कुछ एग्जाम्पल के साथ. और मेरा एक रिक्वेस्ट और है कि आप रिलेशन और फंक्शन जो मैंने डेवलप किए हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक, उसको आप जरूर देखिए,
क्योंकि कैलकुलस में हम इंटर किए हैं और कैलकुलस बिना फंक्शन का स्टडी नहीं हो सकता. इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड कैलकुलस विदाउट द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन. तब तक के लिए धन्यवाद.